हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात ये करेंगे कि जो आपका शुगर है, जो वाइट शुगर है, वो क्यों इतना नुकसानदायक है और उसको क्यों छोड़ना ज़रूरी है। देखो, जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक शुगर, वाइट शुगर के ऊपर यानी रिफाइंड फॉर्म ऑफ फूड के ऊपर, वो बहुत अच्छा संकेत नहीं देती हैं। और शुगर आप जितना कम खाएं वो बहुत बेटर है, और यदि छोड़ पाएँ रिफाइंड शुगर की जगह नेचुरल शुगर खा पाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित ये बात करती है कि देखो, आप यदि ये सोचते हैं कि वाइट शुगर के अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं, एंजाइम्स हैं और कोई न्यूट्रिशन है, तो बिल्कुल आप गलत हैं। ऐसा कुछ भी वाइट शुगर में नहीं है। वाइट शुगर में केवल कैलोरी है, वाइट शुगर में केवल एक नशा है, एक सडेशन है। नेचुरल शुगर आप लेने की कोशिश करिए। नेचुरल शुगर के अंदर आपका मैग्नीशियम है, आपका पोटेशियम है, आपका नेचुरल सोडियम है, आपका मिनरल्स हैं, आपके फाइबर हैं, और वो इजीली डाइजेस्टेबल है, और उससे बहुत ज़्यादा कैलोरी एनर्जी आपको नहीं मिलती है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इमीडिएटली आप वाइट शुगर को बंद करिए। वाइट शुगर की जगह आप कोकोनट शुगर लीजिए, आप गुड़ खाइए। गुड़ की जो मतलब बूरा है, शक्कर खाइए। प्लस आप खजूर खा सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में आप किशमिश खा सकते हैं। मतलब नेचुरल शुगर कंज्यूम करने की कोशिश करिए। रिफाइंड फॉर्म ऑफ द फूड आप इमीडिएटली बंद करिए। वाइट शुगर इज़ अ पॉइजन, इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। वाइट सॉल्ट इज़ अ पॉइजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। वाइट रिफाइंड फूड, जो भी मैदा से बना खाना है, जो भी पैकेट फूड है, जो भी सुंदर दिखता है, वो स्लो पॉइजन है, और वो कैंसर के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। एंड द मोर ओवर, उसके साथ साथ इसके दूसरे भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 21 डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए शुगर छोड़ दीजिए। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना आप शुगर कंज्यूम करते हैं, पहले आइदर या तो आप उसका हाफ कर दीजिए, या पहले 7 डेज़ के लिए आप शुगर स्टॉप करिए। क्योंकि नेचुरली जो प्रैक्टिकल साइंस है, जो न्यूरो साइंस है, आप 7 डेज़ के लिए ही शुगर छोड़ सकते हैं। 21 डेज़ के लिए जो लोग शुगर छोड़ते हैं, देखा ये जाता है कि उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शुगर खा लेते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, आप प्रैक्टिकली अप्रोच रखिए। आप 1 हफ्ते के लिए शुगर छोड़िए, और शुगर को कभी भी 100% छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बॉडी को शुगर चाहिए, लेकिन शुगर का जो फॉर्म है वो नेचुरल फॉर्म से आप शुगर लीजिए। तो मैं शुगर को बिल्कुल छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 50% कट कर दीजिए पहले, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे नेचुरल शुगर पे जाइए, और वाइट शुगर को आप रिप्लेस करिए। क्योंकि करते जनरली लोग ये हैं कि वाइट शुगर 100% स्टॉप कर देते हैं, उससे उन्हें वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है, और उनका जो शुगर है, कई बार खाली पेट वाला शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और उससे आपको एंजाइटी हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हो, सडन गिर सकते हो, आपको ब्लैकआउट हो सकता है, आप फॉगी हो सकते हो। क्योंकि शुगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर बॉडी। हमारे टिश्यू के लिए, हमारे सेल्स के लिए, हमारे सेल्स को जिंदा रखने के लिए हमें शुगर चाहिए। शुगर एक अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। शुगर बिल्कुल 100% बंद करना मूर्खता है, पागलपन है, और ये साइंटिफिक रूप से सही नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ये वीडियो बना रहे हैं कि 21 डेज़ के लिए 100% शुगर छोड़ दीजिए। ये केवल एक मूर्खता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 100% शुगर आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। पहले शुगर को, वाइट शुगर को हाफ करिए, उसके बाद शिफ्ट करिए, नेचुरल शुगर पे जाइए। कोकोनट शुगर लीजिए, गुड़ खाइए, शक्कर खाइए, खजूर खाइए, किशमिश खाइए, और जितना हो सके आप वाइट शुगर को बंद करिए। दैट इज़ द ओनली राइट वे। यही एक सही तरीका है। अब हम बात करते हैं कि वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर से एग्जैक्टली होता क्या है शरीर के अंदर। देखो, यदि आप जितना ज़्यादा शुगर खाएंगे, आपको उतना ज़्यादा एडिक्शन होगा, और डेली बेसिस आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और ब्लोटिंग आएगी, एडिमा आएगा शरीर के अंदर, मतलब परफोरेशन होगा, पानी भरेगा, और शरीर फूल जाएगा आपका। कुछ क्लिनिकल चीज़ें हैं, मेडिकल चीज़ें हैं जो रिसर्च से पता लगी हैं कि यदि आप लगातार वाइट शुगर का और लिक्विड के रूप में शुगर आप लेते हैं, तो आपका मेमोरी लॉस का रिस्क, डायबिटीज़ का रिस्क, ओबिसिटी का रिस्क, फैटी लिवर का रिस्क, और एनोरेक्टल डिसीज़ लाइक पाइल्स, फिजर, फिस्टुला, और आपका गैस्ट्राइटिस का रिस्क, और पेट के अंदर जो एच पाइलोरिक का जो ग्रोथ है उसका डबल होने का रिस्क डेवलप होगा। प्लस आपको कैविटी होगी।
कैंसर का रिस्क आपका 300% हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको चपेटेंगी, वो आपको घर में लेंगी और आपको एक एडिक्शन होगा। केवल अल्कोहल का या तम्बाकू का या चाय कॉफ़ी का एडिक्शन नहीं होता है, वाइट शुगर का एडिक्शन सबसे टॉप पर है, क्योंकि उसके एडिक्शन से एक टाइम के बाद लड़ना बहुत मुश्किल है। तो आप फर्स्ट वीक आप अपने शुगर इनटेक को हाफ करिए और फर्स्ट वीक के बाद यू सी द ड्रामेटिकल चेंज। उसके बाद फिर आप शिफ्ट करिए, नेचुरल शुगर पे जाइए, तो दैट इज़ द ओनली राइट वे। अब यदि ये आप करेंगे तो इससे आप डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, डायबिटीज़, ओबेसिटी से बच सकते हैं, फैटी लिवर से बच सकते हैं। और आपको एनोरेक्टल जो डिसीज़ है, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो उसके बाद आपको पेट की प्रॉब्लम्स, एनोरेक्टल डिसीज़, ये सब बढ़ जाते हैं। और इससे बचने का, कैंसर से बचने का एक अच्छा सा तरीका है कि आप शुगर इनटेक को हाफ कर दीजिए एंड आफ्टर 1 वीक उसको आप नेचुरल शुगर में कन्वर्ट करिए। सो दैट इज़ द ओनली राइट वे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।